नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आज सुबह 10 बजे बस स्टैंड रोड स्थित विधायक सुलभा संजय खोड़के के जनसंपर्क कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें न तो केवल समस्त जिले से राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी उमड़े, अपितु अनेकों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए तो वे इतने भावुक हो गए कि रो पड़े। बड़ा ही गमगीन माहौल इस समय हो गया था। अमरावती के राष्ट्रवादी नेता विधायक संजय खोड़के और उनकी पत्नी विधायक सुलभा खोड़के बारामती में अपने प्रिय नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव पर पुष्प चक्र अर्पण कर अंतिम उन्होंने प्रणाम किया। बड़े ही गमगीन माहौल में राजनेता अजित दादा का गुरुवार को दाह संस्कार किया गया। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आज राजापेट स्थित कार्यालय में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा अजित पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे सहित पदाधिकारी और नगर सेवक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिलाधिकारी कार्यालय में आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाधीश आशीष एरेकर ने अजित दादा की फोटो पर फूल मालाएं अर्पित की। इस समय अतिरिक्त जिलाधिकारी गोविंद दानेज, उप जिलाधिकारी ध्यानदेश्वर घ्यार, विवेक जाधव, प्रसेनजीत चौहान, चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे, खनिज कर्म अधिकारी प्रणीता चाफले, अधीक्षक नीलेश खटके आदि उपस्थित थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार का कल विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उनके साथ 5 लोगों की भी मौके पर ही जान चली गई। यह जानकारी मिलते ही शिवसेना शिंदे गुट के महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश समन्वयक एवं पूर्व नगराध्यक्ष नानकराम नेबनानी तथा उनके सहयोगी समाज सेवक तथा पत्रकार राजेंद्र मोहड, साहिल चौबे, साहिल बैले, सागर भुजबल मुंबई से बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज पहुंचे और वहां रात 9 बजे अजित दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार का कल विमान दुर्घटना में निधन होने के चलते संपूर्ण राज्य में शोक की लहर फैल गई। ऐसे में बुधवार की रात 9 बजे रामपुर कैंप स्थित धनोमल आटा चक्की के समीप राकापा पार्षद मनीष बजाज, पत्रकार हरीश उद्वानी व पूर्व पार्षद भूषण बंसोड़ की उपस्थिति में अजित दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारबाते की अध्यक्षता में शोक सभा संपन्न हुई। कुलगुरु डॉक्टर महेंद्र डोरे, कुल सचिव डॉक्टर अविनाश अनासने और विद्यापीठ के प्रशासकीय शैक्षणिक विभाग प्रमुख, अध्यापक, अधिकारी और कर्मचारी आदि उपस्थित थे। सभी ने मिलकर सभा में उपस्थित रहकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। इस घटना के बाद संपूर्ण राज्य में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई। बुधवार 28 जनवरी को अमरावती शहर समेत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा और कामकाज भी बंद रखे गए। इस घटना के बाद अमरावती के कृषि उपज बाजार समिति में आज गुरुवार 29 जनवरी को मंडी का कामकाज पूरी तरह बंद रखा गया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के उड़न खटोले का बारामती के पास हादसा हो जाने से एटीएस और रनवे का मुद्दा तह पर आया है। विदर्भ की बात करें तो आज 5 रनवे असुरक्षित है, जहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बारामती का हादसा भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीएस न रहने से होने की जानकारी सामने आई है। एटीसी रहता तो अजित दादा के विमान को हवामान और विजिबिलिटी के बारे में सही जानकारी दे सकता था। अकोला के शिवनी, चंद्रपुर के मोरवा, गढ़चिरौली, भंडारा और यवतमाल के रनवे अनियंत्रित स्वरूप के रहने की जानकारी दी गई है। अर्थात यह विमान के टेक ऑफ और लैंड के विषय में कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। उसी प्रकार पायलट को उसे दिखाई दे रही परिस्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में हादसे की आशंका बढ़ जाती है। उपरोक्त विमानतल अथवा रनवे पर एटीसी टावर अन्य सुविधाओं का घोर अभाव है। भारतीय जनता पार्टी की महापालिका नवनिर्वाचित नगर सेवकों की आज हुई बैठक में गठनेता के रूप में पूर्व महापौर चेतन गावंडे का सर्वसम्मति से चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने की। उसी प्रकार सभी प्रमुख नेता प्रवीण पोटे पाटिल, सुनील काले, शिवराय कुलकर्णी, प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, मंगेश कोंडे बैठक में मौजूद रहे। पार्टी के सभी 25 नगर सेवकों की उपस्थिति के साथ करतल ध्वनि के बीच चेतन गावंडे के नाम की घोषणा पार्टी अध्यक्ष ने की। बैठक में बीजेपी
के सभी नवनिर्वाचित नगर सेवक मौजूद थे। साईनगर अकोली प्रभाग 19 के नगर सेवक चेतन गावंडे के नाम का प्रस्ताव पूर्व महापौर संजय नरवणे ने रखा। उसे पार्टी की वरिष्ठ नगर सेविका राधा कुरिल ने अनुमोदन किया। इसके साथ ही गावंडे के नाम पर सर्वसम्मति बन गई। विधायक रवि राणे की पार्टी युवा स्वाभिमान के अमरावती महानगर पालिका में चुने गए सभी 15 सदस्यों का वाईएसपी गट आज अधिकृत रूप से पंजीबद्ध हो गया है। गट नेता नाना उर्फ प्राध्यापक ज्ञानेश्वर आमले ने सभी सदस्यों के साथ विभागीय आयुक्त कार्यालय जाकर अपना गट पंजीकृत करवाया। आवश्यक औपचारिकताएं उन्होंने पूर्ण की। इस समय प्राध्यापक नाना आमले के साथ नगर सेवक सर्वश्री प्रशांत वानखड़े, सचिन बेंडे, अजय जायसवाल, दीपक सम्राट साहू, किशोर जाधव, महेश मूलचंदानी, योगेश विजयकर, नगर सेविका सुमति ढोके, प्रियंका पाटने, अर्चना पांडे, नंदा सावदे, प्रीति रेवणे, रजनी डोंगरे, गौरी मेघनानी मौजूद रहे। उसी प्रकार युवा स्वाभिमान के विनोद जायसवाल, विनोद गुहे, हर्षद रेवले, अवि काले, भूषण पाटने, नितिन मस्के, पंकज शर्मा, शिवम भिंडा और अन्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज मनपा गट नेता का चयन कर एक पड़ाव पार कर लिया। अब उसे महापौर पद का प्रत्याशी तय करना है। बीजेपी के साथ साथ समस्त अमरावती वासियों का ध्यान नए मेयर के नाम पर टिका है, जिससे कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व भी थोड़ा दबाव में आ गया है। बीजेपी के पास मेयर बनने के इच्छुक अधिक है। ऐसे में कुछ नवनिर्वाचित नगर सेवक चर्चित हो गए हैं। देश की खजांची निर्मला सीतारामन परसों रविवार 1 फरवरी को सवेरे 11 बजे संसद में आम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। साउथ ब्लॉक में बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उससे पहले वित्त मंत्री महोदया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अर्थसंकल्प संदर्भ चर्चा की। उसी प्रकार वित्त मंत्री और राज्य मंत्री और अफसरान से महत्वपूर्ण विचार विनिमय किया गया है। ऐसे में देश के उद्योग जगत और व्यापारियों की करों में राहत सहित नाना प्रकार की आशा अपेक्षाएं बजट को लेकर व्यक्त हो रही है। अमरावती के कर सलाहकारों ने अर्थ संकल्प को लेकर अपनी अपेक्षाएं अमरावती मंडल के माध्यम से व्यक्त की है। उनका कहना है कि वित्त मंत्री को सेमी अर्बन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, चार्टर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए राहत देनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए आयकर कानून की धारा 80D के तहत छूट नए रिजिम में भी मिलना चाहिए। महंगाई को देखते हुए टैक्स में राहत सभी की अपेक्षा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शुक्रवार 30 जनवरी को शहर में शहीद दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर अमरावती मनपा की ओर से सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मनपा मुख्यालय में सुबह 11:15 बजे निगमायुक्त सौम्या शर्मा, नवनिर्वाचित पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर शहीदों को नमन करेंगे और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शुक्रवार को सुबह 11:15 बजे से 11 बजे तक शहर में सायरन बजाकर मौन धारण की सूचना दी जाएगी। वही मौन समाप्ति के संकेत के रूप में 11:02 से 11:03 बजे तक पुनः सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान सभी नागरिकों से जहाँ है वही ठहरकर 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान किया गया है। आखिरकार गुरुवार को फ्यूचर मार्केट में सोने और चांदी के दामों ने नया कीर्तिमान रच दिया। MCX पर सवेरे 10:24 बजे चांदी पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलो के रेट को पार कर गई। चांदी का एक समय रेट 4,08,481 रुपए हो जाने की जानकारी सूत्रों ने दी और बताया कि सोने का रेट भी ऊंचाई पर पहुंचा है। प्रति तोला 1,79,000 रुपए सोना हो जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि 22 कैरेट का भाव भी 1.65 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इस बीच स्थानीय सराफा व्यापारियों का कहना रहा कि दोनों ही कीमती धातुओं में निवेशकों को छोड़ दे तो कोई खास ग्राहकी नहीं है। छोटे ग्राहक तो कब से ही सराफा से दूर हो चुके हैं। अब रेट बेहताशा बढ़ने से वैवाहिक जीवन सीजन की ग्राहकी भी कम रहने की आशंका जताई जा रही है। अमरावती बिल्डर्स एसोसिएशन द्वारा कल 30 जनवरी को 4 दिवसीय ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन विचार पक्का है तर मुहूर्त चांगला है की थीम पर किया गया है। यह प्रॉपर्टी मेला 31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी 2026 को शहर के बीचों बीच साइंस कोर मेन बस स्टैंड के सामने आयोजित है। 16 वर्षों से अमरावती करों की सेवा में लगा है। यह प्रॉपर्टी एक्सपो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है और जीवन के सभी क्षेत्रों के सभी व्यवसायिक और निवेशक इस एक्सपो का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
अब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, ये गर्व, पहचान और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। श्री गुजराती समाज अमरावती श्री गुजराती युवक मंडल के नेतृत्व में आयोजित विदर्भ गुजराती क्रिकेट लीग इस सीजन विदर्भ की पिच पर ऐसा तूफान लाने जा रहा है जिसे देखने के लिए हर क्रिकेट प्रेमी बेताब है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक परमार ग्रुप के अमित भाई परमार है, जबकि सह आयोजक रघुवीर मिठाइया है। मातृत्व की भावना, त्याग और निस्वार्थ प्रेम को समर्पित पुस्तक माँ का भव्य विमोचन समारोह शहर में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह पुस्तक समाज में माँ के महत्व, उसके अद्वितीय योगदान और मूल्यों को प्रभावी रूप से उजागर करती है। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रतिदिन अखबार के संस्थापक संपादक नानक आहूजा ने माँ को अमरावती की जननी के रूप में कार्यरत, संवेदनशील और विचारशील शक्ति का प्रतीक बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वही विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित अमरावती की मां के नाम से प्रसिद्ध कमलाताई गवी ने मातृत्व को समाज की नींव बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए।